अगर आप जानना चाहते हैं कि मिनिमम मार्क्स क्या होगा जिस पे आपको बीएचयू बीए में एडमिशन मिल जाएगा और बीए में कितनी सीट्स हैं बीएचयू में 2023 में क्या कट ऑफ रही है जिस पे आपका एडमिशन हुआ है, लास्ट मार्क्स क्या रहा है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। एक एक चीज डिटेल में आपको बीएचयू बीए के बारे में बताने वाला हूं, सीट से फीस से लेके कट ऑफ तक हर एक डाटा आपको इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। बीएचयू की या किसी भी यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने की हम लोग शायद पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में सबसे लास्ट चैनल होंगे जो हम लोग ये कट ऑफ की वीडियोस बना रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग वीडियो दें तो बच्चे को ऐसे बेनिफिट मिले कि उसको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्टिव मिल जाए। दूसरी बात, किसी भी तरह की फेक बातें ना हो उसमें, मतलब डाटा जो हो वो पिछले साल से बैक्ड किया हुआ हो, लास्ट ईयर के कट ऑफ जो हो उसके बेसिस पे डाटा को निकाला गया हो, बच्चों से बातें करके क्या उनका पेपर का लेवल रहा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के एक कट ऑफ बनाया जाए। इसीलिए थोड़ा समय लग गया और हमने पिछले साल के पूरे कट ऑफ को एनालिसिस किया, इस साल की सारी चीजों को देखा और आपके लिए सबसे लास्ट में वीडियो जरूर बना रहे हैं। लेकिन ये गारंटी करता हूं अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो पूरे यूट्यूब पे कट ऑफ के बारे में आपकी अंतिम वीडियो भी होगी जिसमें आप फुली सेटिस्फाइड हो जाओगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बीए के बारे में, ठीक है ना। तो मैं आपको बताते चलूं कि देखिए हमने कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, थोड़ा सा आप समझिए इस बात को, ठीक है। एक तो हम 2022 और 23 का कट ऑफ देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। देखो 2023 में मैं तुम्हें बताता हूं बीएचयू में 8 राउंड चला था, ठीक है ना। 8 राउंड क्या हुआ था, कट ऑफ आया था, 8 राउंड काउंसलिंग चली थी, हर राउंड की पीडीएफ हमारे पास थी, हर राउंड का हमने कट ऑफ देखा और लास्ट में जहां पे 8th राउंड में जाके सीटें जो भरी है जिस मार्क्स पे, उस मार्क्स को लेके आया, उस मार्क्स को आगे मैं बताऊंगा कितने नंबर पे कहां पे सीटें भरी है, ठीक है। इसके बाद एक मॉप अप राउंड भी होता है बाबू, ठीक है। मॉप अप राउंड क्या होता है, जो सीटें फिर भी बच जाती हैं उनको ऑन द स्पॉट एक राउंड करा के वैकेंट सीटों को भरा जाता है। तो हम मेन जितने राउंड तक हुआ था वहां तक देखेंगे, क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस होता है, इस डाटा का कोई भी मतलब वैलिड रीजन नहीं है, इसके ऊपर प्रिडिक्ट करना वैलिड नहीं है, ठीक है। पेपर की लेवल की बात करेंगे तो देखो पेपर बीएचयू बीए के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांगा जाता है। अब लैंग्वेज में मेजरली इंग्लिश और हिंदी, दो बच्चे यही है जो देते हैं, ठीक है। जीटी का लेवल अगर 22 के कंपैरेटिव देखा जाए तो बहुत हाई था, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर जीटी का लेवल बहुत हाई था, सिर्फ तुम्हारे लिए कठिन नहीं था, पूरे देश भर के बच्चों के लिए कठिन था, तो कहीं ना कहीं सारे मैक्सिमम बच्चे जो स्कोर कर पाते उससे कम ही किए होंगे, तो कट ऑफ लो जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। और फिर हमने बच्चों से जब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को चेक करवाया, गूगल फॉर्म आपसे बहुत पहले भरवाया था, बच्चों से लगातार बातें कर रहे हैं, तो हमें एक आइडिया लग रहा है कि नॉर्मली एवरेज कौन सा बच्चा कैसा स्कोर किया होगा जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में अगर बात करूंगा तो लास्ट ईयर के अमूमन ही पेपर आया था, वैसा ही रहा था, बल्कि थोड़ा सा लोअर लेवल पे भी कह सकते हैं, बट इन दोनों का उतना प्रभाव नहीं दिखेगा क्योंकि इंग्लिश और हिंदी 200 नंबर का होता है, ठीक है, और जीटी 250 नंबर का होता है। बीएचयू में जब मेरिट बनती है, ध्यान से सुनिएगा, तो इस लैंग्वेज के नंबर को आधा करके 100 नंबर में कैलकुलेट किया जाता है और ये 250 मिलकर 350 में मेरिट को बनाया जाता है बाबू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 250 में मान के चलो 150 नंबर पा रहे हो जीटी में, ठीक है, और 200 में अगर आप पा रहे हो 180 नंबर किसी लैंग्वेज में, तो आप सबसे पहले इस 180 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 200 को 200 में जो था उसको आप 100 में देखोगे, तो ये 180 जो होगा 2 से डिवाइड करने पे 90 आएगा, तो मतलब आपका जो टोटल मेरिट के लिए नंबर हुआ 150 प्लस 90 हुआ, ये कितना 240 नंबर आपका मेरिट के लिए नंबर हुआ। इस तरीके से पहले आप अपने मेरिट के लिए नंबर निकालिएगा कि जीटी में जो आपने स्कोर किया है प्लस लैंग्वेज में जो किया था उसका आधा कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ के देखिएगा कितना नंबर आ रहा है, वही बीएचयू के बीए के लिए मेरिट के लिए एलिजिबल होगा, वही मार्क्स काउंट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं, थोड़ा ये भी चीज समझने की बहुत जरूरत है, यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चों को भी ये नहीं पता, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता, क्या ड्यू और बीएचयू का सिस्टम बहुत अलग है, ठीक है ना। ड्यू में क्या है, डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनको क्लस्टर करके यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, लेकिन बीएचयू में ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। बीएचयू में क्या है कि आपका एक मेन बीएचयू का कैंपस है, ठीक है ना, और एक और कैंपस है साउथ कैंपस जिसे कहते हैं, जहां मेजर कोर्सेस नहीं चलते हैं, ठीक है ना। बीएससी बीए के कुछ कोर्सेस चलते भी हैं, ठीक है, बट अलग अलग क्या बोलते हैं, बीए के कोर्सेस नहीं चलते हैं, बीकॉम के कुछ कोर्सेस चलते हैं वहां पे, लेकिन बाकी मेजर कोर्सेस वहां नहीं चलते हैं, ठीक है। और कुछ
अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो बीएचयू से अफिलिएटेड है, मतलब कॉलेज अलग है, वो पूरी तरीके से सारी चीजें, एग्जाम इसी से कंट्रोल होता है, उनकी फंक्शनिंग पूरी अलग है। आपको बेनिफिट बीएचयू वाला नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका एग्जाम, डिग्री, सब कुछ आपको बीएचयू का ही मिलता है, ठीक है। तो बीएचयू में क्या है कि कुछ है आपके अफिलिएटेड कॉलेज, एक बीएचयू का मेन कैंपस है, और मेन कैंपस के अंदर ही बीएचयू में एमएमबी है, जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ाई करती हैं, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में 4 कॉलेजेस हैं बाबू, ठीक है ना, वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएबी, जिसमें से 3 सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। चौथे में गर्ल्स और बॉयज सब पढ़ते हैं। तो लड़कियों के लिए ज्यादा संभावना है यहां पे, क्योंकि एक 3 कॉलेज तो अफिलिएटेड हो गए, मेन कैंपस के अंदर एक अलग से एमएमबी बना हुआ है, तो 4 स्पेशली जो ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। बाकी डीएबी और मेन कैंपस में जहां लड़के पढ़ते हैं वहां भी लड़कियां कॉम्पिटिट कर सकती हैं। तो लड़कियों का बहुत लोअर मार्क्स पे भी एडमिशन होना बीए में बहुत अच्छा चांस होता है, ठीक है। आइए देखिए, अब देखिए यहां पे क्या किया गया, फैकल्टी वाइज बीए को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के नाम से। अब आर्ट्स में कुछ चीजें, जैसे देखिए आप 12th में जब पढ़ते हैं तो आर्ट्स ही आपको मिलता है, ठीक है ना, और डिग्री आप आर्ट्स से पढ़िए या सोशल से पढ़िए, आपको बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सोशल साइंस कोई रिकॉग्नाइजेबल डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन लिखा रहता है कई बार आर्ट्स/सोशल, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए, 12th में पढ़ते हो तो आर्ट्स और सोशल अलग नहीं होता है, लेकिन बीएचयू ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आर्ट्स और एक सोशल में। सोशल में आपके कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। आर्ट्स में मेजरली लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, बंगाली, ठीक है ना, ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एआईएचसी। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स और सोशल दोनों में पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आपका साइंस में भी पढ़ाया जाता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग कोर्स, कई कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से कोर्स किस फैकल्टी में पढ़ाए जाएंगे, आर्ट्स में या सोशल में, मैंने यहां पे लिख दिया, आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2022 का कट ऑफ है, ठीक है ना, मेन कैंपस और एमएमबी का। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना, 350 नंबर में ये कट ऑफ गया था। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये है 2023 का। हमने 8 राउंड के कट ऑफ को एनालिसिस किया बाबू, और उसके बाद एनालिसिस करके निकाला। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कैसे देखेंगे। देखिए यहां एफएमसी मतलब मेन कैंपस, ठीक है ना, मेन कैंपस में जनरल के लिए आर्ट्स की कट ऑफ 209.1586। पॉइंट में इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर जो मार्क्स आया था, ठीक है ना, वो पॉइंट में आया था नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से ये कट ऑफ जो है पॉइंट में, ठीक है। और एग्जैक्ट हमने जो 8 राउंड के बाद लास्ट में कट ऑफ आई थी, एक एक डाटा को मैच करके पूरा सीट के माध्यम से आपको डाटा को मैच करके प्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनल और ऑथेंटिक डाटा है, जो शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पे भी मिलेगा 2023 का कट ऑफ का, जब तक ये वीडियो बन रही है, ठीक है। एमएमबी की बात करें जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, जनरल का 215। डीएवी की बात करें जो कि एक एफिलिएटेड कॉलेज है, लेकिन लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, 209। एएमपीजी जो कि लड़कियों का सिर्फ कॉलेज है एफिलिएटेड, 152। वीसीडब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो 151, वीकेएम की बात करूं तो 152, ठीक है ना। ये 2023 का कट ऑफ था। अब स्वाभाविक सी बात है कि 23 में जो कट ऑफ था वो जनरल टेस्ट उससे बहुत कठिन आया इस साल, तो बच्चे उतना तो स्कोर नहीं कर पाए। तो ये कट ऑफ अगर 209 दिखा रहा है तो इस साल ये बहुत ड्रॉप करेगा। कितना करेगा सेफ स्कोर लास्ट में बताऊंगा, देख के जाना अच्छे से, और फिर आप भी अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बात तो हमें यह बताइएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कौन सा आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो कि सोशल के, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है और किस किस के बच्चे का ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं देखना चाहता हूं। ऐसे ईडब्ल्यूएस का देखिए कट ऑफ है सारे कॉलेजेस के लिए, सारे मतलब कॉलेजेस के लिए अफिलिएटेड और मेन कैंपस के लिए। ऐसे ओबीसी का सारा आप देख सकते हैं, एससी एसटी का, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो पेड लिखा है, पेड जनरल। पेड जनरल मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हमारे बीएचयू में ऑलमोस्ट कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, पेड सीट का कॉन्सेप्ट होता है। पेड सीट क्या होती है, जैसे जनरल की कट ऑफ जहां पे एंड हुई 209 नंबर, ठीक है ना, अब यहां से पेड सीट में एडमिशन चालू होता है। 209 के नीचे जिनका है उनकी फीस ज्यादा लगेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पेड सीट में कोई भी पैसा देके कर सकता है, इसके भी कट ऑफ देखो 206 नंबर थी, 3 ही नंबर नीचे गई। तो 209 नंबर जहां पे क्लोज हुआ है उससे नीचे पेड सीट, वहां से चालू होती है पेड सीट की कट ऑफ। पेड सीट में रेगुलर फीस आपको देनी पड़ती है, जैसे बीएचयू की 3000 रुपए फीस है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ, ठीक है ना, 3000 रुपए फीस देने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फीस भी साल का, कई सब्जेक्ट्स में 10,000 है, साइंस में आप जाओगे तो 30,000 तक आपको साल का फीस देना पड़ता है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा, आपका 2-3 नंबर लो है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, वो भी मेरिट के अनुसार ही होता है, ठीक है। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूंगा,
ये मैं सबसे लास्ट मार्क्स बता रहा हूं जहां पे एडमिशन मिला है। अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उसके लिए आप अगर बताओगे तो हम लोग लास्ट ईयर के बेसिस पे एक लाइव सेशन लेके आएंगे, जिसमें लास्ट ईयर हमारे पास डाटा हम बता सकते हैं कि किस मार्क्स पे कितना, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो हम लोग वो चीजें लेके आएंगे कि आपका किस मार्क्स पे क्या सब्जेक्ट मिलने की संभावना है, ठीक है ना। बट एक बात जरूर याद रखना, क्या कि एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आप याद रखिएगा कि ये जो है लास्ट एडमिशन इस पे हुआ है। इनको कोई भी लास्ट सीट जो होगी वहां की मिली है। बेस्ट सीट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, कि बेस्ट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मतलब बस एडमिशन हो गया इनका, ऐसा समझिए। आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जो जिनकी बहुत कट ऑफ लो जाती है, जैसे पाली, नेपाली, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, 2023 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो देखिए आपकी सीट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कहां पे कितनी सीटें हैं, तो देखिए मेन कैंपस में 612, एमएमबी में 270, एएमपीजी में 383, बीकेएम में 298, बीसीडब्ल्यू में 412 और डीएवी में 309। एक बात यहां पे मैं बता दूं आपको, सीटें लास्ट ईयर के कंपैरेटिव कम हुई है, तो कट ऑफ जितना घटेगा फिर बढ़ने की भी संभावना यहां बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सीटें कम हुई है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिव इस साल सीटें कम है। फीस की बात करूं तो रेगुलर फीस आपकी वही 3000 4000 अराउंड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ते हो तो 10,000 रुपया फीस लगती है वहां की, और उसके साथ अगर पेड सीट के अंदर पढ़ते हो तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फीसें, जैसे 10,000 से चालू होकर 30,000 तक फीसें जाती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आर्ट्स के, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इलिजिबिलिटी यहां पे दिया हुआ है कि आप इलिजिबल होने चाहिए 10+2, तो ये तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। और हमने शुरू में ये बता दिया कि बीए आर्ट्स के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस की, ठीक है ना। सोशल साइंस की देखिए 2022 की कट ऑफ है, सोशल्स के भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही चाहिए। अब इसमें 23 की अगर कट ऑफ देखते हैं तो देखिए जनरल की कट ऑफ अगर मैं आपके सामने देखिए, यहां एफएमसी दिया है 257 नंबर। देखिए आर्ट्स की कट ऑफ लो जाती, 209 नंबर तक गया था, यहां 257 है, क्योंकि मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सोशल साइंसेस में ही है, ठीक है। तो 250 नंबर, 257 नंबर आपका कट ऑफ था मेन कैंपस के लिए। ऐसे ही अगर मैं देखे लड़कियों के लिए, एमएमबी के लिए 243 नंबर, डीएबी के लिए जहां लड़के लड़की एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में पढ़ते हैं 227, एएमपीजी 194, वीसीडब्ल्यू 192, वीकेएम 193। ऐसे ही आपकी सारा डाटा दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और पूरी ये हमने पूरा 8 राउंड का एनालिसिस करके आपके सामने लेके आए हैं, और 8 राउंड के डाटा को मिला के आपके एकदम लास्ट सीट जहां पे क्लोज हुई है, पिछले साल बीएचयू ने पीडीएफ रिलीज करा था, ठीक है ना, हर राउंड का, और उसके बेसिस पे ये डाटा निकाला गया जो आपके लिए एकदम ऑथेंटिक डाटा है, बीएचयू के द्वारा प्रोवाइडेड डाटा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इसकी अगर सीटें देखेंगे तो कहां पे कितनी है, थोड़ी आर्ट्स से कंपैरेटिव कम है। आप देख सकते हो कि मेन कैंपस में 460 है, बाकी डीएबी में 326 है, ऐसे सरके करके सारी सीटें हैं, ठीक है ना। डिटेल में हर एक कोर्स के बारे में, हर एक कैंपसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि सर डीएबी पे स्पेशली वीडियो बनाइए, एएमपीजी पे बनाइए, वीसीडब्ल्यू पे, तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर जरूर बना देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगर मैं बात करता हूं कि इस बार क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है ना, तो हमने सारी एनालिसिस लास्ट ईयर की डाटा इस साल के बच्चों से बात करके ये निकाला कि अगर आप लड़के हो, सोशल साइंस लेना चाहते हो, तो मिनिमम अगर आप 220-30 नंबर पा रहे हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपका कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस में एडमिशन होने के चांसेस हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए 210 से 20, 215 से 25 आपका ओबीसी, और ऐसे ही आपका 185 से 95 एससी और एसटी, ठीक है। गर्ल्स के लिए चूंकि बहुत कॉलेजेज है इसलिए उनकी कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी, और आर्ट्स में अगर लड़के हो तो आप 185-90 के करीब पा रहे हो, तो अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। ये बहुत, अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, अब ये मैं नहीं कहूंगा ना तोप खान मास्टर मैं नहीं हूं, ठीक है ना, कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। इस कट ऑफ पे 10 नंबर ऊपर नीचे अगर आपका है, 10-15 नंबर, तो आप मान के चल सकते हो कि आपका भी संभावना है। अगर आपका 200 नंबर है तो भी आपको काउंसलिंग कराना है। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, ये 100% सही होगा ये नहीं कह सकता हूं, ठीक है। लास्ट ईयर के डाटा और इस साल के डाटा के बेसिस पे हम ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेशन जेन्युइन लगती है बाबू, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। बाकी हम लोग किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, धीरे धीरे सारी वीडियोस हम लोग कवर करेंगे। काउंसलिंग में आपको हर एक चीज बताएंगे। और 2025 में अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हो या आपके छोटे भाई बहन, तो बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपके लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट्स वहां पे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और पेड सीट की बात करूं तो आप जिस भी नंबर पे मेन सीट का क्लोजिंग होता है उसके 5 नंबर नीचे, 3-4 नंबर नीचे पेड सीट का क्लोजिंग होता है। तो 220 है तो आप मान के चल सकते हो 215 नंबर तक पेड सीट वाले पा सकते हैं, ठीक है ना। आर्ट्स सोशल में एडमिशन, वैसे ही आर्ट्स में रिस्पेक्टिव पा सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक सेफ स्कोर था। अगर आपका स्कोर कितना आ रहा है आप जरूर बताइएगा। आप आर्ट्स के किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं या सोशल के किस सब्जेक्ट से, जरूर बताइएगा। और क्या बीएचयू आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा।